जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी अद्भुत दिल को छू लेने वाली सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी। और यह घटना बहुत पुरानी भी नहीं है, यह इसी साल पिछले महीने मई 2023 की घटना है। एक गरीब भक्त के साथ की गई लड्डू गोपाल की यह अनोखी दिल को छू लेने वाली लीला जब आप सुनोगे तो आपका हृदय में लड्डू गोपाल के लिए प्रेम और विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है झारखंड के दुमका में रहने वाली मीनाक्षी कुंभकार जी ने। मीनाक्षी जी हमसे कहती हैं कि मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ। हम 2 बहनें हैं। हमारे पास ना पक्का मकान था, ना ही अपनी खुद की खेत जमीन थी। मेरे माँ बाबा दोनों दूसरों के खेतों में मजदूरी का काम करते थे। जब हम दोनों बहनें थोड़ी बड़ी हुई तो हम भी माँ बाबा के साथ खेतों में काम करने जाने लगे। मेहनत मजदूरी करके ही हमारा परिवार चलता था। हम दोनों बहनों ने पढ़ाई भी नहीं की। बहुत दुख और मुश्किलों के बीच हम दोनों बहनें बड़े हुए। दोनों बहनों में से मैं बड़ी हूँ। अत्यंत गरीब होने के कारण जब मैं 15 साल की थी उसी समय मेरे माँ बाबा ने मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो यहाँ भी वैसे ही गरीब। मेरे ससुराल में बस मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड थे। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। हमारे पड़ोस के एक काकी के घर लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। क्योंकि मैंने अपने मायके में कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में नहीं सुना था, ना ही किसी के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी थी। जब मैं ससुराल गई और अपने पड़ोस की काकी के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखा तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। पहले तो मैं अपने सासू माँ से लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में पूछी तो मेरी सासू माँ ने बताया कि उनके घर लड्डू गोपाल की सेवा बरसों से हो रही है। और देखो ना बहू, भगवान की कृपा से उनके घर किसी चीज की कमी नहीं है। लड्डू गोपाल उनकी हर मनोकामना की पूर्ति करते हैं। मीनाक्षी जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ की यह बात मेरे दिल को छू गई। मैं तुरंत अपने सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी, क्यों ना हम भी अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर आएं और उनकी सेवा करें। मेरी सासू माँ हैरान होकर पहले मेरी तरफ देखती है और फिर कहती है, बहू तुम्हें पता है लड्डू गोपाल की सेवा करना कितना कठिन होता है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम उनके लिए फल मिठाई ला सके, 4 पहर का भोग लगा सके। हम उनकी सेवा कैसे कर पाएंगे। मीनाक्षी जी कहती हैं कि मैं अपनी सासू माँ की बात सुनकर उदास हो गई। मैं भी मन ही मन सोचने लगी कि माँ जी सही कह रही हैं। हम 4 पहर का भोग लगाने के लिए फल मिठाइयाँ कहाँ से लाएंगे। पर हमारे बाल गोपाल तो बड़े ही दयालु हैं। अगर कोई भक्त दिल से उनकी सेवा करना चाहे, दिल से उनकी भक्ति करे तो वो कोई न कोई बहाना करके, कोई न कोई लीला करके अपने भक्तों के घर जरूर आ जाते हैं। हमारे छोटे से बाल गोपाल को कभी फल और मिठाई की किसी विशेष तामझाम की आवश्यकता नहीं होती। वो तो बस हमारे भाव के भूखे होते हैं। हमारे छोटे से बाल गोपाल को किसी फल मिठाई की आवश्यकता नहीं होती, ना ही उन्हें किसी विशेष तामझाम की आवश्यकता होती है। वो तो बस हमारे भाव के भूखे होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद वो काकी फिर से हमारे घर किसी काम से आई। काकी को देखकर मुझे फिर से लड्डू गोपाल की याद आ गई। मैं काकी से पूछती हूँ कि काकी, आपके लड्डू गोपाल कैसे हैं और वो क्या कर रहे हैं। काकी मुस्कुराते हुए कहती है कि लड्डू गोपाल तो बिल्कुल ठीक है, अभी आराम से बैठे हैं। मैं बात ही बात में कई सारी चीजें लड्डू गोपाल के बारे में काकी से पूछती हूँ। काकी मेरी उत्सुकता को देखकर मुझसे कहती है कि क्या बात है बहू, लड्डू गोपाल के लिए तुम्हारे मन में बड़ा ही प्रेम आ रहा है। लग रहा है मेरे लड्डू गोपाल ने तुम्हें भी अपना चाहने वाला बना ही लिया है। तभी मेरी सासू माँ काकी से कहती है, अरे क्या बताऊं, मेरी बहू तो लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती है, उन्हें अपने घर लाना चाहती है, पर मैंने ही मना कर दिया है। अब आप ही बताइए, हम गरीब लोग लड्डू गोपाल की सेवा हम कैसे कर सकते हैं। 4 पहर के भोग के लिए हम उनके लिए फल मिठाइयाँ कहाँ से लाएंगे। प्रतिदिन फल मिठाई लाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है ना। तभी वो काकी हमसे कहती है
कि ये आपसे किसने कह दिया कि लड्डू गोपाल को 4 पहर के भोग में फल और मिठाई ही लगानी चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे बाल गोपाल को फल मिठाइयाँ नहीं चाहिए। अगर आप भाव से सूखा चूड़ा और गुड़ का भी भोग लगाते हैं तो हमारे बाल गोपाल उसी से संतुष्ट होते हैं। मीनाक्षी जी कहती हैं कि काकी की बात सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई, मेरे दिल में उम्मीद जाग गई। मैं तुरंत काकी से पूछती हूँ कि काकी, क्या हम लड्डू गोपाल को कुछ भी भोग लगा सकते हैं? काकी मुझसे कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। यह जरूरी नहीं है कि लड्डू गोपाल को फल और मिठाई का ही भोग लगाया जाए। मैं और मेरी सासू माँ बाजार गए और वहाँ से एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल का श्री विग्रह लेकर आए और काकी से लड्डू गोपाल की सेवा की पूरी विधि अच्छे से समझ ली और उसी के अनुसार लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर में होने लगी। मैंने पहले तो कभी लड्डू गोपाल के बारे में नहीं सुना था, ना ही कभी उनकी सेवा होते देखी थी, पर पता नहीं लड्डू गोपाल की मुझ पर कैसी कृपा हो गई जो मैं उनकी भक्ति में इतनी खो गई। धीरे धीरे समय बीतता रहा और लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में श्रद्धा भक्ति और बढ़ती रही। मेरी शादी के 3 वर्षों के बाद लड्डू गोपाल की कृपा से मेरी बेटी का जन्म हुआ। मेरी बेटी के जन्म के बाद हम पर जिम्मेदारियां और बढ़ गई। मेरे पति अकेले कमाने वाले और हमारे 4 लोगों का परिवार, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं बहुत ही हिसाब से घर चलाती थी, कुछ भी फिजूल खर्च नहीं करती थी, जितना जरूरत होता था उतना ही खर्च करती थी। 2 वर्षों के बाद मुझे दूसरे संतान की प्राप्ति होती है। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे बेटे का जन्म होता है। अब मेरा परिवार पूरा हो चुका था, हम सभी बहुत खुश थे। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे एक पुत्री और एक पुत्र संतान है। 2 बच्चों के जन्म होने के बाद भी मेरी भक्ति श्रद्धा लड्डू गोपाल के प्रति तनिक भी कम ना हुई। दिन प्रतिदिन मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए भक्ति श्रद्धा बढ़ती रही। लड्डू गोपाल मेरे जीवन में मेरे बच्चों से पहले आए थे, इसलिए लड्डू गोपाल को मैं अपना पहला संतान मानती थी और पुत्र मानकर ही उनकी सेवा करती थी। मेरे पति भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते थे, उनके मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति श्रद्धा थी। मेरी सासू माँ मेरे दोनों बच्चों से बहुत प्रेम करती थी, दोनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी और मैं घर के बाकी काम किया करती थी। ऐसे ही मिलजुल कर हमारा काम होता था। लड्डू गोपाल की कृपा से हमारा खुशहाल परिवार था। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो हमें उन्हें स्कूल में एडमिशन कराने की चिंता होने लगी। हम भले ही अनपढ़ थे पर अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि जिस तरह से हम मेहनत मजदूरी करके बड़े हुए हैं, मेहनत मजदूरी करके अभी भी हमारे घर का खर्च चल रहा है, वैसे ही हमारे बच्चे भी हों। हम अपने दोनों बच्चों को खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे। जब हमारे बच्चे छोटे थे तब हमारा गुजारा किसी तरह से चल जाता था, पर जब दोनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो गया, वो स्कूल जाने लगे तो हमारा खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बच्चों की पढ़ाई, ट्यूशन में हमारे बहुत पैसे खर्च होते थे और अकेले मेरे हस्बैंड की कमाई से घर चलाना मुश्किल हो गया था। मेरे मोहल्ले में कुछ औरतें सिलाई का काम सीखती थी। मेरी सासू माँ एक दिन मुझसे कहती है कि बहू, अगर हो सके तो तुम भी सिलाई का काम सीख लो। बच्चे तो थोड़े बड़े हो ही गए हैं, स्कूल जाने लगे हैं। अगर तुम भी अच्छे से सिलाई सीख जाओगी और कुछ पैसे कमाओगी तो घर अच्छे से चल पाएगा, बच्चों की परवरिश अच्छे से हो सकेगी। मैं अपनी सासू माँ के कहे अनुसार सिलाई की क्लासेस ज्वाइन कर लेती हूँ। इसी बीच 2020 में कोरोना जैसी भयानक महामारी आती है। मेरी सिलाई की क्लासेस के साथ साथ मेरे हस्बैंड का काम भी पूरी तरह से बंद हो जाता है। हमारे पास जो भी जमा पूंजी थी, हम उसी से अपना घर चलाने लगे। मैं अपने लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करती थी कि हे गोपाल, इस दुख की घड़ी में हमारा साथ बनाए रखना, हमारे बच्चे भूख से ना सोए, बस इतनी कृपा करना। लड्डू गोपाल के साथ और कृपा से हमने वो दौर भी गुजार लिया। उसके बाद नए सिरे से हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। मेरे हस्बैंड फिर से काम पर जाने लगे। अब मैंने भी सोच लिया था कि मैं भी थोड़ी सिलाई का काम तो सीख ही गई हूँ, तो घर पर ही एक सिलाई मशीन खरीद कर सिलाई का काम करूँगी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर काम करने लगे।
पर क्योंकि हम लोग झारखंड के एक छोटे से गांव में रहते हैं, यहाँ पर सिलाई के ज्यादा पैसे वैसे भी नहीं मिलते और मैं तो नई नई सीखी हुई थी। मुझे ज्यादा लोग काम भी नहीं देते थे और अगर कोई सिलाई करने देता भी था तो ज्यादा पैसे नहीं देते थे। मैं भी सोचती थी कि कम ही सही, मुझे जो भी 2-4 पैसे मिलेंगे उससे थोड़ी तो मदद होगी। यही सोचकर मैं अपना काम करती थी। इसी बीच हमारे जीवन में एक बहुत बुरा दौर आया। 2022 अप्रैल में मेरी सासू माँ की मृत्यु हो गई। सासू माँ की मृत्यु हो जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरे साथ साथ मेरे बच्चों से भी बहुत प्यार करती थी। जब मेरी सासू माँ थी तो मुझे घर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखना पड़ता था। सुबह सुबह उठकर मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान श्रृंगार करके उनको भोग लगा देती थी, बच्चों का नाश्ता टिफिन बनाकर बच्चों को स्कूल छोड़ देती थी और घर का खाना बना देती थी। उसके बाद मैं अपने सिलाई के काम में लग जाती थी। दिन भर मेरी सासू माँ ही मेरे घर को संभालती थी। बच्चे स्कूल से आते थे, मेरे हस्बैंड आते थे खाने के लिए, सबको मेरी सासू माँ अकेले ही मैनेज करती थी। इसके साथ साथ दोपहर को लड्डू गोपाल को भोग भी मेरी सासू माँ ही लगाती थी। मैं हमेशा अपने लड्डू गोपाल को धन्यवाद किया करती थी कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। भले ही मेरे ससुराल वाले गरीब थे पर मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे कभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने ससुराल में हूँ। मेरी सासू माँ बिल्कुल मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखती थी। उनके जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। अब मैं ज्यादा कपड़े भी सिलाई नहीं कर पाती थी। किसी तरह से हमारे लड्डू गोपाल, 2 बच्चे और हम दोनों पति पत्नी का संसार चल रहा था। मीनाक्षी जी कहती हैं कि वैसे तो हमारे बाल गोपाल अपने भक्तों के साथ नित्य प्रतिदिन अनेक तरह की लीलाएं करते रहते हैं, बस हम भक्तों को सच्चे दिल से उसे महसूस करने की आवश्यकता है। मेरे बाल गोपाल ने मेरे साथ कई लीलाएं की हैं, पर अभी मैं जो आप लोगों को लीला बताने वाली हूँ उसे सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। चौंका देने वाली यह लीला मेरे लड्डू गोपाल ने इसी वर्ष मई में हमारे साथ की है। वो कहते हैं ना, बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। उन्हें नहीं पता कि हमारे माता पिता के पास कितना है कितना नहीं है। वो तो बस दूसरों के घर कोई चीज देखते हैं तो घर पर आकर उसे खरीदने की, उसे लेने की जिद करते हैं। ठीक वैसे ही मेरे 2 बच्चे। इस वर्ष गर्मी बहुत ज्यादा है। हमारे घर में एक सीलिंग फैन और एक टेबल फैन है। लगभग 1 महीने पहले हमारे पड़ोसी ने अपने घर में कूलर खरीदा। मेरे दोनों बच्चे उनके बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके घर जाना आना करते हैं। मेरे बच्चों ने जब उनके घर कूलर देखा तो घर आकर वो भी कूलर के लिए जिद करने लगे। वो कहते हैं कि हमें भी कूलर चाहिए, कूलर में ठंडी ठंडी हवा आती है। बच्चे रोने लगे, जिद करने लगे। हम दोनों पति पत्नी को यह देखकर बहुत बुरा लगा। बच्चों को इतना रोते देखकर मेरी आंखें भी नम हो गई। मैं अपने पति से कहती हूँ कि क्या हम अपने बच्चों की छोटी सी फरमाइश भी पूरी नहीं कर सकते। मैं अपने लड्डू गोपाल की तरफ देखती हूँ और नम आंखों से अपने गोपाल से कहती हूँ कि क्यों गोपाल, हम गरीबों के साथ साथ हमारे बच्चों के जीवन में भी इतने दुख क्यों होते हैं। छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हमें इतना सोचना पड़ता है। कृपा करो मेरे गोपाल, हमारे बच्चों पर कृपा करो। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि मीनाक्षी तुम रो मत, परेशान मत हो। लड्डू गोपाल की कृपा से हमारे घर में सब कुछ होगा। हम भी अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सकेंगे। भगवान पे भरोसा रखो, अपने लड्डू गोपाल पे भरोसा रखो। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि अभी हमने घर बनाने के लिए जो पैसे जोड़े हैं उसी में से बच्चों के लिए कूलर खरीद देते हैं। और वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा है। बच्चों की अगर इतनी इच्छा है कि हमारे घर में भी कूलर हो तो हम उनकी इतनी सी ख्वाहिश तो पूरा कर ही सकते हैं ना। फिर मेरे पति बच्चों के लिए कूलर लेकर आए। कूलर आ जाने से मेरे बच्चे बहुत खुश थे, नाचने लगे, झूमने लगे। बाहर जाकर अपने सारे दोस्तों से कहने लगे कि हमारे घर में भी कूलर आ गया है। मीनाक्षी जी कहती है कि हम अपने लड्डू गोपाल को अपने बरामदे में विराजित किए थे। वहाँ पे एक छोटा सा पंखा भी हमने लगाया था। रात को हम सभी अपने कमरे के अंदर कूलर लगाकर सो गए। रात में जब हम सभी सो रहे थे तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चा रो रहा है। दोस्तों, यह घटना इसी साल मई 2023 की है। मीनाक्षी जी कहती हैं कि बच्चे की रोने की आवाज से मेरी आंखें खुल गई। मैं इधर उधर देखने लगी कि कौन रो रहा है। आवाज से तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा बच्चा हो
और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे घर से ही रोने की आवाज आ रही है। मैं अपने हस्बैंड को जगाती हूँ। जैसे ही मेरे हस्बैंड उठते हैं उस बच्चे की रोने की आवाज आना बंद हो जाता है। मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ, इतनी रात को क्यों जगा रही हो। जब मैं उनसे पूरी बात बताती हूँ फिर वो कहते हैं कि कहाँ कोई बच्चा रो रहा है, तुम्हारा वहम होगा, सो जाओ। मैं सोचने लगती हूँ कि अभी तो किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी ना, पर अभी अभी वो बंद कैसे हो गई। मैं दोबारा आंख बंद करके सोने की कोशिश करती हूँ। मुझे फिर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। अब मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं सोचती हूँ कि बार बार बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है, कहीं सच में ये मेरा वहम तो नहीं है। फिर मैं सोचती हूँ कि अब मैं अगर फिर से अपने पति को जगाऊंगी तो वो गुस्सा करेंगे। मैं उस आवाज को नजरअंदाज करके सोने की कोशिश करती हूँ। मैं करवट बदलती हूँ, इधर उधर देखती हूँ, पर मुझे नींद नहीं आती। तभी मैं सोचती हूँ कि मैं जाकर एक बार लड्डू गोपाल को देख आती हूँ, क्योंकि यह मेरा आदत है कि जब भी मैं रात को उठती हूँ तो एक बार अपने लड्डू गोपाल को जरूर देख आती हूँ। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने लड्डू गोपाल के पास गई और जाकर देखा तो मेरे गोपाल सो रहे थे। मैं वापस आकर फिर से सोने की कोशिश करती हूँ और पता नहीं कब मेरी आंख लग जाती है। लगभग 3-4 दिनों के बाद फिर से वही आश्चर्य कर देने वाला घटना मेरे साथ घटा। मुझे फिर से वैसा ही लगा जैसे कोई छोटा सा बच्चा रो रहा हो। मैं बिल्कुल डर गई थी। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों किसी बच्चे की रोने की आवाज मुझे बार बार सुनाई दे रही है, जबकि मेरे पति और मेरे बच्चों को कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वही हाल मेरा उस दिन फिर से हुआ। मैं इधर उधर करवट बदल रही थी, सोने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसी क्रम में कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह के लगभग 3-3:30 बजे मुझे एक सपना आया और यह सपना इतना चौंका देने वाला था जिसे मैं आज भी सोचती हूँ तो मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मीनाक्षी जी कहती हैं कि इतने वर्षों से मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, पर मैंने कभी भी सपने में लड्डू गोपाल के श्री विग्रह के दर्शन नहीं किए हैं। उस दिन मैं सपने में देखती हूँ कि मैं लड्डू गोपाल की श्री विग्रह को अपने गोद में लेकर कूलर के पास बैठी हूँ। जब मैं अपने लड्डू गोपाल की श्री विग्रह को गोद में लेकर कूलर के पास बैठी थी तो मेरे गोपाल खिलखिलाकर हंस रहे थे। यह दृश्य देखकर मैं अपने सपने में ही बहुत खुश हो जाती हूँ और मन ही मन सोचती हूँ कि मेरे गोपाल कितने हंस रहे हैं, आज कितने खुश है। मेरे गोपाल का श्री विग्रह खिलखिला रहा है। तभी सपने में अचानक रात हो जाती है। मैं अपने लड्डू गोपाल से कहती हूँ कि गोपाल चलिए अब आपको मैं सुला देती हूँ, और उसके बाद मेरे गोपाल मुझसे जो कहते हैं उसे सुनकर मैं चौंक जाती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल तोतली आवाज में मुझसे कहते हैं, मैया ओ मैया, मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ सोना है, मुझे सबके साथ सोना है मैया। आप सभी तो ठंडी ठंडी हवा में कूलर के पास सोते हैं और मुझे वहाँ गर्मी में क्यों सुलाते हैं? मैया मुझे बहुत गर्मी लगती है, मुझे भी यही सोना है, आप सभी के साथ सोना है। मीनाक्षी जी कहती हैं कि थोड़ी देर के बाद मेरी नींद खुल जाती है। मैं उठकर बैठ जाती हूँ और पूरे बात को सोचने लगती हूँ कि इसका क्या मतलब है। पिछले 2 दिनों से मैं जिस बच्चे की रोने की आवाज सुन रही हूँ, क्या वो मेरे लड्डू गोपाल थे? लड्डू गोपाल को जब मैं कूलर के पास लेकर बैठी थी तो वो खिलखिलाकर हंस रहे थे, और उसके बाद जैसे ही मैं उन्हें कूलर के पास से हटा रही थी तब वो इतने दुखी हो गए और मुझसे ये सब कहने लगे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं सुबह होने का इंतजार करने लगी। अगले ही दिन मैं उस काकी के घर गई जिनके घर पहले से ही लड्डू गोपाल की सेवा होती है। मैं उनके घर जाकर उन्हें पूरी बात बताई। काकी मुझसे कहती है कि बहू, तुम्हें पता है लड्डू गोपाल को हम जिस स्वरूप में मानते हैं वो हमारे उसी स्वरूप में हो जाते हैं। तुम लड्डू गोपाल को पुत्र मानती हो ना, तो सोचो जब तुम उन्हें अपना पुत्र मानती हो तो तुम अपने बाकी के 2 संतानों के लिए कूलर लेकर आई हो और उन्हें कूलर में सुलाती हो। फिर अपने सबसे बड़े संतान को तुम कैसे भूल सकती हो? ना हो लड्डू गोपाल इसीलिए दुखी है और वो 2 दिनों से रो रो कर तुम्हारे पास आ रहे हैं। जब तुम नहीं समझी तब तुम्हें सपने में साक्षात दर्शन देकर ये बातें बताई। और काकी ने कहा कि तुम अभी एक कूलर उनके लिए खरीद सको, यह तो तुमसे नहीं हो पाएगा, तो तुम ऐसा करो कि लड्डू गोपाल को भी अपने कमरे में ही विराजित करो।
और उन्हें ऐसी जगह में विराजित करना कि उन्हें कूलर की हवा मिल सके। मीनाक्षी जी कहती हैं कि जब मैं पूरी बात अपने हस्बैंड को बताई तो वो भी बिल्कुल चौंक गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि लड्डू गोपाल साक्षात हमारे घर में विराजित है और उन्होंने आज इतनी बड़ी लीला हमारे साथ की है। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि नहीं, हम अपने लड्डू गोपाल को अपने कमरे में विराजित नहीं करेंगे क्योंकि एक ही कूलर है। हम इतने लोग सोते हैं, इसके बाद अगर हम लड्डू गोपाल को कहीं दूर विराजित करते हैं तो उन्हें कूलर की हवा अच्छे से नहीं लगेगी। अगर हम अपने दोनों बच्चों के लिए कूलर खरीद सकते हैं तो अपने लड्डू गोपाल के लिए भी खरीद सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो मेरे लड्डू गोपाल का ही दिया हुआ है। उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। और मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल के लिए एक छोटा सा कूलर खरीद कर लेकर आए, जिसमें मेरे लड्डू गोपाल आराम से सोते हैं। छोटे से कूलर की हवा अकेले मेरे लड्डू गोपाल के लिए है। मीनाक्षी जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल का वो सुरीला आवाज तोतले स्वर में मुझसे कहना, वो सारी बातें मेरे कानों में अभी भी मिश्री की तरह घुल रही है। जब मैं लड्डू गोपाल की लीला कथा सुनती थी तो मुझे लगता था कि क्या सच में लड्डू गोपाल इस कलयुग में भी अपने भक्तों के साथ ऐसी लीलाएं करते हैं। पर आज जब यह मेरे साथ हुआ है तब मुझे भरोसा हो गया है। मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया कि आज भी इस कलयुग में लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ वैसे ही लीलाएं किए जा रहे हैं। बस लड्डू गोपाल की कृपा ऐसे ही मेरे परिवार पर बनी रहे। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की यह अद्भुत लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।